बॉडी। आपको मैथ का उसके बाद अब आप मैथ का जो है पहले चलना life. The organism which causes life are living. There are many characteristic features and defining living things have, as like growth, reproduction, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिज्म आप कह सकते हो। वो टू टाइप से होते हैं, एक कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है? जब सिंपल मॉलिक्यूल जो होते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो क्या कौन सी प्रोसेस होती है? एनाबॉलिक। और जब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर मेटाबॉलिक। ओके, causes life on the basis of life, living and non-living are divided into two features. एक होगी बेटा डिफाइनिंग और दूसरी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइनिंग फीचर क्या होगी? डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी जो लिविंग में आकर करती है। ये कैसी होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कैसा होता है बेटा? इरिवर्सिबल। इसमें क्या होती है? ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है। क्या होता है? इंट्रिंसिक होती है। ठीक है, ना समझ में आया? और आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? ग्रोथ, growth and reproduction. What is growth? Growth क्या? अगर आप किसी ने पूछ लिया कि growth क्या? What is growth? वृद्धि जो आपने बताया हर सब ग्रोथ है ना, ग्रोथ के टाइप है। तो अरिस्टोटल साहब ने किंगडम प्लांट को डिवाइड किया था। ग्रोथ क्या है? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मास, सेल, पॉइंट
they may be occur living or non-living both. ठीक है? ग्रोथ क्या है? साइज में इंक्रीज होगा ना, ग्रोथ। और ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है कि डिसकॉन्टिन्यूअस? नॉन लिविंग में अब ग्रोथ के टाइप आप देख लीजिए, टू टाइप होते हैं। कौन कौन सा है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक। ठीक है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है? एक्सटेंसिव ग्रोथ का क्या होती है बेटा? मास। एग्जाम्पल माउंटेन्स। आपके एनसीईआरटी में है, सिलेबस से कट गया है। उसके बाद में की सिलेबस बोटैनिकल गार्डन ये सब कट गया सिलेबस में, क्लास नहीं न्यू एनसीईआरटी। लेकिन उसके से भी आता है, जैसे कहाँ से आता है? आप उसमें पूछता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ तो हटा दूँ यहाँ से डाइवर्सिटी समझा सकते हैं। डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। और डाइवर्सिटी क्या होती है? वेरिएशन, यानी भिन्नता जिसको कहते हैं। You look around you that there are different type of organisms are present. Their feeding nature, their reproductive nature, their respiration process, absorption process, digestion, assimilation are different to each other, and living habitat are also different to each other. As like जिस तरह आप कमरे में रहते हो, रात में सोते हो, क्या उसी तरह काऊ और बफेलो रहते हैं? नहीं है। यही डाइवर्सिटी, यही वेरिएशन। डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। There are different type of variation occur in organisms. इसी वेरिएशन के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई भी किया है। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग नेचर पे। जैसे कार्निवोरा आपने सुना है, कार्निवोरा मतलब क्या होते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्निवोरा? कार्निवोरा the which organism eats or feed meat or flesh are called carnivore. Example: tiger, lion,
जयकाल etc. लिविंग स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज अप्रॉक्सीमेटली 1.7 to 1.8 यानी 17 to 18 लाख types of species are present on Earth. Discovered यानी क्लासीफाई है, इनका क्लासिफिकेशन है, इनका नाम इनकी स्पीसीज है, यानी ये मेंशन है। नॉमिनिक्लेचर का नॉमिनिक्लेचर मतलब the scientific naming of organism, scientific name of organism or nomenclature. एग्जाम्पल जैसे साइंटिफिक नेम क्यों जरूरी है बेटा? इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मैंने बताया था पेन का एग्जाम्पल लेकर के कि हम लोग इसका कॉमन नेम इंग्लिश में क्या है? पेन। ठीक है, हम कुछ लोग इसको कहते हैं कलम, बंगाल में कुछ लोग कहते हैं कॉलम, कॉलम। जैसे ओनियन का ले लीजिए, उसका कॉमन नेम ओनियन है इंग्लिश, और हम लोग कहते हैं प्याज, और उसके बाद महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? कांदा। उसका बोटैनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? एलियम सेटा। ठीक है, तो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर it is necessary for only one scientific name that are present all world. ये इसलिए जरूरी है ताकि एक ऑर्गेनिज्म का नाम पूरे वर्ल्ड में वही हो, चेंजेबल ना हो। ऐसा नहीं है कि अकॉर्डिंग टू प्लेस नेम विल बी चेंज। जैसे अगर आप यहाँ से अमेरिका चले जाओ तो आपका जो स्पीसीज है सेपियंस, ठीक है, सेपियंस ही रहे। आपकी जीनस है होमो, होमो ही रहे। ठीक है, इसीलिए नॉमेनक्लेचर जरूरी है। नॉमेनक्लेचर होता कैसे? पहले आप किसी ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद आप उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तब जाके उसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तब उसका नॉमेनक्लेचर रखते हैं। बिना किसी ऑर्गेनिज्म को आप देखे हुए उसका नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। फिर देखिए ICBM इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। बेटा हमने आपको बताया था बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स बॉटनी एंड जूलॉजी बोथ। इफ प्लांट then the scientific name of plant in botanical name, botanical उसको botanical कहेंगे ना, ना कि zoological name कहेंगे। ठीक है, बट जो एनिमल्स होते हैं उनका zoological होगा। ठीक है, तो एनिमल के प्लांट, जब कोई प्लांट की न्यू स्पीसीज डिस्कवर होगी उसका नाम क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन यानी एक टैक्सा होती है ना, टैक्सा के बाद टैक्सा यानी एक सिस्टमैटिक की लाइक अरेंजमेंट यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की जिसको कहते हैं। ठीक है, कई सारे स्टेप्स होते हैं उसमें। बोटैनिकल के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी किसका? एनिमल का होगा तो आप जूलॉजिकल होगा। ठीक है, और प्लांट की कोई स्पीसीज भी डिस्कवर होगी तो उसका क्या होगा? बोटैनिकल होगा। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक इफेक्ट। पहले तो जानेंगे बायोनियल नॉमेनक्लेचर। बायो
binomial nomenclature given by Carlos Linnaeus. Is it okay? 2, 1 generic name and second क्या होगा specific epithet. जेनेरिक यानी जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज. फर्स्ट जीनस एंड सेकंड स्पीशीज. एज लाइक एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इज द जीनस and indica is the species. The binomial and nomenclature, it is read in Latin words and written in italics. Binomial nomenclature में किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो नाम होगा, साइंटिफिक नेम जो लिखा जाएगा बेटा, लिखा जाएगा इटैलिक्स और पढ़ा जाएगा किसमें? लैटिन वर्ड में. ओके. फर्स्ट लेटर यानी जीनस विल बी कैपिटल एंड स्पीशीज इन स्मॉल लेटर एंड फोर्थ स्टेप बोथ विल बी अंडरलाइन. ठीक है, यानी दोनों क्या होंगे? अंडरलाइन. जैसे आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछ दिया हाथ से लिखूंगा क्योंकि कुछ हाथ से लिखने के लिए होगा ना, तो उसको शॉर्ट समरी की तरह लिखना पड़ेगा. तो पीडीएफ का बात नहीं, क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको बेटा तो करना पड़ेगा. इसलिए आप रखूँगा, उसके बाद इसमें आपको दिखाते जाऊँगा, आप लोग करते जाओगे. वही बार अपना समझना पड़ेगा. कौन सा होगा? डी वाला करेक्ट होगा. ठीक है, लेफ्ट के लिए से नहीं करेगा. हो गया जीना वर्सेस स्पीशीज. अब आपका आ जाएगा टैक्सोनॉमी. के बाद कौन सा स्टेप? A systematic key-like arrangement of any organisms, ठीक है, are called classification.
A systematic key life element of any organism are called classification. It is the study in the branch of taxonomy. ठीक है, taxonomy एक बुक होती है, ठीक है, taxonomy यानी nomenclature of any organisms या classification. Classification are also called systematic position of any organisms. अब इसमें पहला स्टेप आपका क्या होगा, टैक्सा. टैक्सा एक सिंगल स्टेप है या सिंगल है. सबसे पहला आपका स्टेप टैक्सा. क्लासिफिकेशन थोड़ा क्लियर लिखें. टैक्सोनॉमी के अंदर ये सब आता है, पर लेकिन टैक्सोनॉमी नहीं है. टैक्सोनॉमी जो होता है, टैक्सा जो होता है पहला स्टेप है क्लासिफिकेशन. टैक्सा इज द फर्स्ट, इसको कहते हैं कैटेगरी या फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, सबसे पहला स्टेप है क्या है, टैक्सा. हाँ, टैक्सोनॉमी. अब टैक्सोनॉमी देखिए क्या है. टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ, क्या है, ब्रांच है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का या सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स. हम टैक्सोनॉमी क्या है, स्टडी ब्रांच है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टैक्सोनॉमी में. ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है, स्टडी branch of classification of organisms. ओके, अब देखिए पहले आप देखेंगे टैक्सा. टैक्सा क्या है, इट इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंगल स्टेप यानी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, पहला स्टेप है क्लासिफिकेशन. उसके बाद आपका आ जाएगा टैक्सोनॉमी, कैटेगरी आ जाएगी यानी टैक्सोनॉमी हायरार्की आ जाएगी. टैक्सोनॉमी कैटेगरी जिसको कहते हैं, यानी कई डिफरेंट स्टेप्स, कई स्टेप आ जाएंगे. टैक्सा जो है बेटा, एक टैक्सा होता है, एक टैक्सॉन. यानी एक सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल. ठीक है, टैक्सा क्या है, जब आप किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, ध्यान से सुनिए, जैसे किंगडम. ठीक है, किंगडम के बाद फाइलम. ठीक है, फाइलम हो गया. एनिमल है तो फाइलम है. अगर प्लांट का किसी प्लांट स्पीशीज का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, डिवीजन होगा बेटा. ठीक है, क्या होगा, टैक्सोनॉमी में जो टैक्सा बता रहा हूं क्या, टैक्सा पहला स्टेप है क्लासिफिकेशन का. जैसे टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिक समझा दिया. जैसे इनटू डिफरेंट टैक्सा, और डिफरेंट टैक्सा है क्या, ये डिफरेंट टैक्सा यानी अभी आप समझ जाओगे टैक्सा क्या है. क्लासिक फाइलम हो गया, क्लास हो गया. ठीक है, ऑर्डर हो गई, फिर फैमिली हो गई. बेटा ये भी टैक्सा है, ध्यान रखिए, ये टैक्सा है, ये भी टैक्सा है.
टैक्सा है, ये भी टैक्सा है आपका, ध्यान दो, आप समझो, ध्यान दो, ये भी टैक्सा है आपका, ठीक है? नहीं समझ में आया? आ रहा है। ये सब टैक्सा है। टैक्सा ये है कि कई सारे स्टेप्स होते हैं जो ईच स्टेप यानी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, और जब कई सारे टैक्सा मिल जाते हैं तो टैक्सोनॉमी हो जाती है, और टैक्सोनॉमी क्या हो जाती है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाती है। अब समझ में आया? टैक्सा और उसका जो प्लूरल होता है क्या होता है? टैक्सॉन, ठीक है? टैक्सा कैसे समझिए? टैक्सा नहीं समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया? जैसे आप ध्यान से समझो, आपने मुझे कोई बताओ आइटम किसका बना होता है? ठीक है, किसका बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब मैं ये कह दूं कि सब के सब मैटर हैं, सब के सब क्या है? मैटर, ठीक है? तो उसमें अकेले किसी एक से तो एटम बना नहीं, ये अकेले से बना। तो उसी तरह जो टैक्सा है, टैक्सा एक अकेला है, टैक्सा सब क्या है? अकेला है, लेकिन कई सारे टैक्सा मिल करके टैक्सोनॉमी बनाएंगे। यानी टैक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफिकेशन है, यानी सिस्टमैटिक पोजीशन है किसी भी जो यानी किसका? एनिमल का, एनिमल स्पीसीज का या प्लांट स्पीसीज का प्रोसेस है, टैक्सोनॉमी प्रोसेस। हाँ, एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? क्लासिफिकेशन का, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का प्रोसेस है, यानी एक सिस्टम से चलेगा। टैक्सा अभी भी नहीं समझ में आया? टैक्सा बेटा ये मान लो, टैक्सा क्या है? एक सिस्टमैटिक पहला स्टेप है टैक्सा। इस तरह टैक्सा को इस तरह एक वर्ड में नहीं समझता हूँ, समझिए? एक नया थोड़ा कैसे खोजा जाता है, उसका नाम कैसे किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या है जो जैसे टैक्सोनॉमी बेटा एक नया पौधा खोजना, नया लिविंग किसी को भी खोजना नहीं, उस तरह नहीं कह सकते हैं। आप एक नए ऑर्गेनिज्म को जब देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने देखा एक नया, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन उसका नॉमेनक्लेचर तक यानी पूरा स्टेप को टैक्सोनॉमी के अंदर आ गया, सही है? कि आपने किसी भी न्यू स्पीसीज को देखा, पहले ऑब्जर्व किया, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था, ठीक है? आप क्या किए? उसको ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व करने के बाद आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी पहचान रहे हैं। पहचानने के बाद जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपने देखा कि लायन की जो लायन है और लायन का जीनस और जो कैट का जीनस है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस है ना? स्पीसीज भी डिफरेंट है दोनों की, लेकिन फैमिली दोनों की एक है। फैमिली दोनों फैमिली क्या है? एक है। क्यों एक है? क्योंकि उनके जो कुछ लायन के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो आपके कैट से मिलते जुलते हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ एक लायन को देखा, ठीक है? लायन को देखा, फिर उसके बाद में आपको पता है कि पैंथर जो इसका नेम है। फिर आपने कैट को देखा, ठीक है? आपने कैट को देखा, अब कैट को जब आपने देखा तो इसकी जीनस और स्पीसीज लायन से बिल्कुल नहीं मिलती जुलती है, लेकिन इसकी फैमिली आप ही कहेंगे बिल्ली के पास भी शेर जैसे मूंछें हैं, ठीक है? यानी उसके बॉडी का स्ट्रक्चर भी उसी तरह है, ठीक है? और टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है क्लासिफिकेशन का, जिसमें किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को आप देखते हैं, उसको देख के ऑब्जर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन और उसके बाद नॉमेनक्लेचर करेंगे। समझ गए? अब इससे बाहर कुछ नहीं आता है इसमें। इससे बेटा अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट पूछता है इस चैप्टर से, तो आपका वो चीज़ पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहला कि ग्रोथ से पूछता है कि ग्रोथ में किस टाइप का ग्रोथ, किसमें एक्सपेंसिव होता है, किसमें इंटेंसिव होता है। चलिए, उसके बाद कौन सा टॉपिक है आपका? क्लासिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया? जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वही आपका आइडेंटिफिकेशन है।
यानी जैसे आपको मैंने देखा, आप एग्जाम देने जाओगे, आपसे पहले एक आईडी दीजिए, आपकी आईडी मिलाई जाएगी। अगर आप उस आईडी से मैच खा जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया। वही आइडेंटिफिकेशन है। आधार लेके आपका मिलाते हैं ना, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका चेहरा, सब कुछ, वही आइडेंटिफिकेशन है, पहचानना ऑर्गेनिज्म। ऐसा तो है नहीं कि अगर शेर है तो उसकी तुलना आप आदमी से करोगे, ऐसा तो है नहीं। उसके बाद कौन सा टॉपिक है? टैक्सा, टैक्सोनॉमी, यहाँ टैक्सॉन, यहाँ टैक्सा प्लूरल है, टैक्सॉन इसका सिंगुलर। ये दूसरा है कि क्लासिफिकेशन उसी का है, लेकिन टैक्सा जो शब्द है इसी से, इसमें भी उसका दे दिया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसमें पूरा क्लासिफिकेशन दे दिया है। सिस्टमैटिक क्या होगा? सिस्टमैटिक क्या है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमैटिक कैटेगरी में रखना। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आप बेटा क्लासिफिकेशन करो किसका, लाइन, तो आप क्लासिफिकेशन के लिए फाइलम क्या हो? फाइलम सबसे पहले किंगडम एनिमल, फाइलम कार्डेटा, ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जीव टेट्रापोडा, ठीक है, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है, फैमिली पैंथेरा नहीं है बेटा, फैमिली क्या है? लाइक, हाँ फैमिली, उसके बाद जीनस पैंथेरा और स्पीसीज, ठीक है। यही सिस्टम। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले ऑर्डर को रख देंगे उसके बाद क्लास को रख देंगे, ऐसा है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही क्लास के, ध्यान से सुनिए, जैसे क्लास मैमेलिया हमने कुछ कहा तो हम भी मैमल में आते हैं, काऊ भी मैमल में आते हैं। आपको पढ़ा टॉपिक लिख के बताया जो टैक्सोनॉमी हो गया। टैक्सोनॉमी का स्टेप क्या है? सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, उसके बाद नॉमिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बोल रहे हैं, टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी आखिरकार है जो है, अगर मार्केट में देख रहे हैं उसको हम कैसे पहचानेंगे? क्या सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसके अंदर जितना भी रहेगा उसको मिलाएंगे, उसके बाद फिर उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्या क्या ये चीज़ से मिल रहा है, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, तब जिसको मिलेगा उसके हिसाब से हम उसका नाम ले सकते हैं। तो ये 4 स्टेप ये क्वेश्चन पूछता है, 4 स्टेप होगा टैक्सोनॉमी का। तो मैंने आपको बताया कि आप पहले ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्व भी आपका कैरेक्टराइजेशन नहीं होगा। तो कैरेक्टराइजेशन का नाम ही नहीं लिया होगा, जैसे नहीं सिस्टमैटिक स्टेप पूछता, जैसे सिस्टमैटिक स्टेप इस तरह पूछता, जैसे टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी का पूछता है कि टैक्सोनॉमी में पहले स्टेप क्या है। जैसे आपने कहा कैरेक्टराइजेशन, यानी ऑब्जर्वेशन, यानी आपने ऑब्जर्व किया, फिर उसके कितने कैरेक्टर किससे मिल रहे हैं, किस ऑर्गेनिज्म को उससे मिलाया, ठीक है। फिर उसका क्या किया आपने? आइडेंटिफिकेशन किया, किससे? उसी दिन से जिससे आपने कैरेक्टर उससे मिला रहे थे उससे आइडेंटिफाई किया, यानी पहचाना। फिर उसके बाद पहचानने से उसके बाद क्या? उसका क्लासिफिकेशन किया, यानी क्लासिफिकेशन क्या? की लाइक अरेंजमेंट, की लाइक अरेंजमेंट, यानी आपने रखा ना किंगडम, फाइलम, क्लास, वो क्लासिफिकेशन वही है। क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। फिर से देखिए, चलिए कैरेक्टराइजेशन में या आप इसके पहले ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बिना किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किए हुए उसके कैरेक्टर को देख पाएंगे नहीं। सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन आता है।
देखिए, तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले देखिए टैक्सोनॉमी के स्टेप देख लीजिए। तो बेटा आप लोगों को मैंने वही तो सही बात से बताया हूँ, देखोगे ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद उसका वो सब देखने के जानने को समझने की कोशिश मैं करें। लिख के बताऊंगा आपको, तब आप क्वेश्चन समझ ऐसे नहीं पूछता ना, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्या है प्रोसेस क्या है, ऐसे पूछता है। क्वेश्चन आए लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं ऐसे पूछेगा। और टैक्सोनॉमी का देखिए सिस्टमैटिक आर्गुमेंट पूछता है। जैसे यहाँ दे दिया सबसे पहले और सर एक ट्रांसलेशन पूछेगा वीडियो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन दे दिया। ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, फिर टैक्स का टैक्सोनॉमी, सब सिस्टमैटिक्स में आता है। बेटा सब टैक्सोनॉमी के ही सिस्टमैटिक्स तो टाइप्स होते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। कहाँ डिस्कस कर रहे हो? सिस्टमैटिक जो है वो टैक्सोनॉमी डायरेक्शन से जैसे ध्यान से सुनिए, सिस्टमैटिक वो सब टैक्सोनॉमी से हैं। टैक्सोनॉमी सब पहले नाम टैक्सोनॉमी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बेटा एलियस बर्ज को कहते हैं। आप लोग थोड़ी सी पढ़ तो कंफ्यूज हो रहा है, ध्यान से समझो। टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो एलियस बर्ज, ठीक है। टैक्सोनॉमी है क्या? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नॉमेनक्लेचर होता है, ऑब्जर्वेशन से नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस, वही टैक्सोनॉमी। स्टडी ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और 26 साल का ये का नाम उसका लेवल की बात है तो पूछता है एनसीईआरटी से चलिए सर, एनसीईआरटी के पूछते बेटा एनसीईआरटी में आप मैं बात मान लाऊंगा, लेकिन तो स्टेप पूछता है, इससे केवल एक स्टेप पूछेगा कि पहले आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे उसमें सीक्वेंस इधर उधर कर देता है। पहले अगर उसने आइडेंटिफिकेशन देख लिया, ऐसे देखेगा ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। पहला स्टेप ऐसे दे दिया, फिर दूसरा दे दिया आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर दे दिया ऑब्जर्वेशन, फिर दे दिया आपका ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। अब इसमें से कौन सा स्टेप आपका सही है? टैक्सोनॉमी कैटेगरी से टैक्सोनॉमी में कौन सा स्टेप सही है किसी भी आदमी को क्लास नॉमेनक्लेचर के लिए? ऑप्शन सर इस तरह क्वेश्चन पूछता है, और इस तरह इस चीज से भी क्वेश्चन पूछता है। ध्यान सुनिएगा, इस चीज से कैसे पूछता है, ऐसे पूछेगा किंगडम, बेटा पहले क्लासिफाई कर क्लासिफिकेशन करेंगे तब उसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले नेम दे देंगे उसका, उसके बाद में उसको सिस्टमैटिक पोजीशन में ले जाके रखेंगे। तब पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक पोजीशन का, नेक्स्ट क्लासिफाई करते हैं ना उसको। मैं मान जाऊंगा आपका, तो उसको सिस्टमैटिक पोजीशन दी गई, यानी ये टैक्सोनॉमी। और ये पूरी ये क्या है, ये इसकी कैटेगरी है। ये क्या है, ये कैटेगरी है। प्रोसेस या स्टेप इसकी इतने स्टेप में चलोगे आप, बिना एक स्टेप, बिना किसी स्टेप के आप आगे नहीं बढ़ सकते। सब सीक्वेंस से आपको चलना। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देखा तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने एक छिपकली की तरह किसी ऑर्गेनिज्म को देखा और ले जा करके आप उसको ले जाकर रेप्टिलिया में रख दिए। क्लास रेप्टिलिया और ऑर्डर उसका क्या है, रेप्टिलिया ले जाकर रख दिए उसका क्लास रेप्टिलिया में। फिर आप उसको जब उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें छिपकली जैसे, यानी उसमें छिपकली जैसे कैरेक्टर मिलते ही नहीं है उसके।
तो आपका क्लासिफिकेशन गलत हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का। ऑब्जर्वेशन की जगह कैरेक्टराइजेशन एनसीईआरटी की जगह वही कैरेक्टराइजेशन कह लीजिए चाहे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी कभी कभी पूछ लेता है। अब आगे जब इसमें जाओगे आप तो देखना उसको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में रहेगा। बेटा पहले नॉमिनक्लेचर नहीं रहेगा, जैसे उसको क्लासिफाई कर पहले उसको देखिए किसी भी इसके लिए आप लोग 1 मिनट के लिए मेरी पहली बात सुनिए, बोलिएगा ध्यान सुनिए। आप एनिमल, ठीक है, आपका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? जैसे जैसे आप लोअर टू अप आएंगे क्लासिफिकेशन में यानी टैक्सोनॉमी में, अप टू लोअर टू अप, वैसे वैसे सिमिलरिटीज होती है। क्या होगी? यानी सिमिलरिटी कम होती जाएगी, सिमिलरिटी कम होती जाएगी, जियोग्राफिकल एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, कैसे बता? जैसे हम लोग किंगडम एनिमलिया, all animals are present in kingdom Animalia. All animals. अब किंगडम एनिमेलिया इट इज डिवाइडेड, क्या डिवाइडेड किसमें? कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। इसमें डिवाइडेड किसमें है? कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। Chordata, which organism has नोटोकॉर्ड present? और फिर क्या होता है इसका? वर्टिब्रेटा, कार्डेटा अदर ने अदर दूसरे नाम से वर्टिब्रेटा, ध्यान समझिएगा। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा द ऑर्गेनिज्म which have vertebral column are present, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आर प्रेजेंट। अब एक किसमें रखा गया? किसके स्टडी में रखा गया? स्टडी का ब्रांच होता है वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी। ध्यान समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, भी समझ में आता है क्योंकि थोड़ा आपको बेसिक जाना पड़ेगा मेरा। अब ये आ गया आपका किसमें? वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी में। इसमें वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी। फिर देखिए नॉन कॉर्डेटा यानी नोटोकॉर्ड आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और इसको क्राइनिएटा भी कहते हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें क्राइनिएटा भी कहते हैं यानी क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। तीन जैसा नाम है उसका। ये सब के सब ऑर्गेनिज्म जो हैं बेटा, ये आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके वर्टिब्रेट्स में रखे गए हैं। यानी एक जिस आप बताना क्या चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान समझिए। आप जो देख रहे हैं उसके सब हैं यूरोस, उसके बाद मैंने क्या कहा कि फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा ना, अभी बोला है ना वर्टिब्रेटा। कितने फाइलम हैं एनिमेलिया के? एनिमेलिया के मेजर 31 फाइलम हैं, 31 फाइलम हैं। तो 10 फाइलम पड़े हैं। नहीं तो अभी आप आप अपना पढ़ रहे हो ना, आप समझ नहीं रहे। जब आप पूरे की बात करोगे, और साइंस में एक चीज और जानो, साइंस बेटा अप्रोक्सीमेट होता है, यहाँ कुछ परफेक्ट नहीं है।
अभी हमको कक्षा 11 12 में एनसीईआरटी पढ़ना ठीक है, अभी 10 से दिया 10 चलिए अब आप कार्ड डेटा देख लिए हैं, इसका फीचर जान गए हैं और उसके बाद में स्टार्ट कार्ड डेटा का। फिर अब कार्ड डेटा में बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं आपके, हैं कि नहीं है? बहुत सारे, ठीक है। कार्ड डेटा देखिए पहले चैप्टर में नहीं वहाँ मेरा ये चाह रहा है पहले चैप्टर में जो पढ़ा रहे हैं जहाँ पर है वहाँ पढ़ रहे हैं। कल इतना आज का पढ़ा रहे हैं और टैक्सोनॉमी का भी बात हो रहा है ना। जैसे टैक्सोनॉमी को बताइए। बेटा टैक्सोनॉमी जो है टैक्सोनॉमी एक बहुत छोटा सा तकनीक है। हमको सर खाली इतना जितना टैक्सोनॉमी एनसीईआरटी में है उनका तो कुछ भी नहीं। अभी ये लेक्चर पकड़ तो किसी को पूरा बहुत ज़्यादा हो कोई भी टैक्सोनॉमी आप क्लासिफिकेशन जान गए हैं ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपका कैरेक्टराइजेशन करना, कैरेक्टराइजेशन के बाद उसका क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, उसका नॉमिनेशन, ठीक है, ये आपका टैक्सोनॉमी। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? बेटा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म पहले जब आप लोगों को अभी समझा रहा था वही समझने का प्रयास नहीं तो बताएं पूरा बताओ जैसे समझने का प्रयास नहीं करोगे आप। बेटा यहाँ इसका प्रोसेस दूसरी तरह चलता है। जब आप अप से यानी लोअर से अप की तरफ से आओगे, ठीक है, लोअर से अप की तरफ वैसा वैसा वेरिएशन दिखेगा आपको। डाइवर्सिटी कहाँ है पढ़े हो? बायोडाइवर्सिटी क्या? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म फ्रॉम नॉट यानी लाइफ फॉर्म को जितने आप जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर आओगे आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। बताएं कैसे? जैसे आप होमो सेपियंस और आप होमो सेपियंस दोनों का स्पीशीज एक है, दोनों आपस में क्रॉस कर सकते हो, लेकिन आपका जीनस अगर आपकी उसके बाद में आपका जीनस और आपका जीनस एक आपकी स्पीशीज एक नहीं है लेकिन जीनस सेम है, आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो समझो पहले बेसिक से समझो। आप कोई बुक को लेके बैठ रहे हो, बुक में ना बेटा जैसे जैसे आप अप से लोअर से ऊपर की तरफ आओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ोगे वैसे वैसे आपको वेरिएशन मिलेगा। वही वेरिएशन क्या है? किसके? ऑर्गेनिज्म का वेरिएशन। वही वेरिएशन बायोडाइवर्सिटी कहलाता है लाइफ फॉर्म पे। कैसे समझो आप? जैसे स्पीशीज मिला जो आप कह रहे हो नहीं कैसे, आप मुझे बताओ बिना आपको जाने किसमें रखे गए हैं, मैं नाम कैसे दूँ? जैसे आप क्लास कौन सा क्लास है? क्लास आपका 12 है, चलिए नीट का, ठीक है, नीट का आपका नाम मुझे नहीं पता लेकिन आपको इतना जानता हूँ कि आप इस क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है, इसमें रखा हुआ अभी। लेकिन जब आप नाम बता दोगे तो आपका यहाँ नेमिंग कर दूंगा मैं, ठीक है, वही नॉमिनेशन हो जाएगा। आप लोग इस तरह नहीं समझ पाओगे, या तो ये बेसिक स्टेप से समझ लो, पहले पूरा लिखो तो वीडियो थोड़ा समझा दीजिए। देख रहे हो ये जो कर रहा है आप लोग इस तरह नहीं समझ पाओगे, इसको वीडियो में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब इसके लिए मैं आपको या तो पीडीएफ से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार ऐसे जान लो कि समझ लो। जैसे आप देखोगे सबसे पहले बुक में ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पीशीज दिया हुआ है ना, बुक देखो, बुक में सबसे क्लासिफिक जब आपको टैक्सोनॉमी में सबसे पहला स्टेप यहाँ स्पीशीज क्यों, यहाँ स्पीशीज क्यों है टैक्सोनॉमी के लिए मुझे आप बताओ, जबकि स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। आपको अभी पूरा चैप्टर एक समझा रहा हूँ, देखिए स्पीशीज, उसके बाद क्या आता है जीनस, उसके बाद क्या आता है फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद आइलम या डिवीजन, ठीक है, प्लांट आएगा तो डिवीजन, उसके बाद आपका किंगडम आ जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिए।
स्पीसीज दिखाई दे। ठीक है, टैक्सोनॉमी जान गए हैं ना, टैक्सोनॉमी पता है ना? चलिए टैक्सोनॉमी जान गए, किसी अब स्पीसीज देखिए सबसे पहले बेटा। स्पीसीज जो है ऐसे द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव नॉट एनी डिसिमिलरिटीज, द स्पीसीज बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है स्पीसीज में, स्पीसीज टू स्पीसीज नो एनी टाइप ऑफ वेरिएशन। ध्यान से समझिएगा, बायोडाइवर्सिटी तो वेरिएशन है लिविंग फॉर्म का, लेकिन स्पीसीज कोई वेरिएशन नहीं है। जैसे होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। अब आपका होमोजीनस हो गया, हमें जीनस के बारे में भी नहीं पढ़ना है, ध्यान समझिए। और सेपियंस इसकी स्पीसीज हो गई। अब वही होमो नेंडरथल का नाम सुना है? सुना है? पुराना। हम लोग उससे इवोल्यूट हुए हैं, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आप पढ़ोगे, अभी बताऊंगा आपको, सिस्टम जानना नहीं चाहिए, कम आपको ज़्यादा बोलना चाहिए। जब इवोल्यूशनरी पढ़ोगे यानी हम इवोल्यूट हुए हैं। इवोल्यूट मतलब क्या होता है? यानी ई प्रोसेस है, यानी उससे हम लोग इवोल्यूट होके आए हैं। क्या जिस तरह आज आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट है उस तरह आपके बाबा की रही होगी? नहीं रही होगी। क्या जिस तरह आज आपका पहनावा इस तरह आपके बाबा का पहनावा रहा होगा? नहीं बेटा, सब यहाँ इवोल्यूशन हुआ है, सब बदला है। ठीक है, हो सकता है आगे और इतना बदल जाए कि इससे भी मॉडर्न लोग हो जाएं, इसीलिए मॉडर्न बायोलॉजी भी आ गई है। चलिए देखिए, अब इनके बीच में कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ये स्पीसीज हो गया, ये आपस में क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। इसीलिए लिविंग का जो बताया जाता है आप लोगों को, तो डिफाइनिंग में नहीं, कैरेक्टर फीचर में रखा गया है, इसको कैरेक्टरिस्टिक में रखा गया है। फिर देखिए जीनस देख लीजिए। अब जीनस जैसे आपने ले लिया पैंथरा, ठीक है, पैंथरा लियो, पैंथरा पैंथरस और पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है, यानी तीनों क्या है? एक ही जैसे जीनस है। जैसे मैं आपको और बता रहा हूँ, कुछ आर्गेनिज्म भी है, जैसे चन्ना मालवियस, चन्ना गछुआ, चन्ना पंक्टेटस, चन्ना स्टेरॉइड, चन्ना स्टेटस। फिश चन्ना वन्ना कहते नहीं है, सिल्वर क्रापरा फिश के स्पीसीज है, यानी सबके सब का जीनस एक है। चन्ना मालवियस, चन्ना गछुआ, चन्ना पंक्टेटस, चन्ना स्टेरॉइड। जैसे पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पैटरस। बेटा ये तीनों के तीनों देखो, अब यहाँ वेरिएशन दिखने लगा है आपको। वेरिएशन दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? क्या पैंथरा का लायन में, टाइगर में और लियोपार्ड्स में दिखने लगा। अब इनकी जीनस सेम है, सेम जीनस, बट दे कैन नॉट इंटरब्रीड टू ईच अदर। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जैसे जैसे आप आओगे वेरिएशन दिखाया आपको, स्पीसीज सेम नहीं है, लेकिन इनकी जीनस क्या है? सेम है। जीनस सेम है ना, तो आपको ये मिल गया कि यहाँ अगर ऐसे जैसे आप एक म्यूल का नाम सुने हैं, म्यूल किसका क्रॉस ब्रीडिंग है? हॉर्स और डंकी का। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए, हॉर्स डंकी का है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन केबल है, रिप्रोड्यूसिंग केबल है नहीं है। अगर मान लीजिए आपने पैंथर का, लायन और टाइगर का, ठीक है, जैसे लियोपार्ड्स और टाइगर की जीनस मिलजुल रही है, आपने दोनों का क्रॉसिंग करा दिया। क्या करा दिया? क्रॉसिंग करा दी। इनकेस अगर ये फर्टिलाइज भी हो गए, क्या हो गए? फर्टिलाइज हो गए, तो जाइगोट इनका डेवलप नहीं करेगा पूरी तरह से। अगर इनफैक्ट जाइगोट डेवलप हो गया, ठीक है, तो इनके सेल फेट गेन नहीं कर पाएंगे। आप नहीं समझते सेल का फेट गेन का मतलब क्या होता है? मतलब हार्ट के सेल हार्ट बनाएंगे, स्टमक के सेल स्टमक बनाएंगे, आई जैसे आपका भी सबका सेल अलग अलग सेल है ना सबका, वही अपना काम नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए, अब फैमिली देख लीजिए। अब कई ऑर्गेनिज्म की फैमिली, जैसे देखिए, अब आप यहाँ अभी तक पैंथरा देखते थे ना,
कैट को देख लीजिए, कैट ना इसकी जीनस से मिलता है ना इसके स्पीसीज से मिलता है, लेकिन इसके फैमिली से मिलता फैरिडी। ठीक है, एक इसकी फैमिली हो गई फैरिडी। एक जो DEA है बेटा ये सफिक्स है। ठीक है, सफिक्स वर्ड यूज होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। दिस टाइप सफिक्स वर्ड आर यूज्ड इन फैमिली और ऑर्डर, ऑर्डर में भी यूज होता है। ठीक है, मैं नोट्स में मंगा के PDF में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ केवल लेक्चर देंगे, उसके बाद आपको PDF देंगे, आप लोगों का एक ग्रुप बना देंगे बेटा, सब लोग जितना क्लास क्वेश्चन करना होगा करोगे। हाँ, PDF पहले से ये दे देंगे ताकि आप लोग अपना उस पर जितना MCQ हो सके पढ़ के लगा सकें। फिर देखिए फैमिली भी होगी, फिर इनकी ऑर्डर। अब ये इसकी जो इनकी फैमिली यानी इनका क्या होगा, यानी इस ध्यान समझिए, यानी इसके स्पीसीज, यानी यहाँ के स्पीसीज और यहाँ के। ठीक है, और सबका सब स्पीसीज एक ही ऑर्डर पे है। ध्यान से समझिए वेरिएशन क्या, सबके स्पीसीज क्या है, एक ही ऑर्डर पे है। पहले यहाँ सब एक ही जीनस के थे। ठीक है, फिर एक ही ऑर्डर पे आ गए। अब देखिए, हाँ, अब आपका ऑर्डर हो गया कार्निवोरा। ठीक है, ऑर्डर बेटा किसके बेसिस पे आया, फीडिंग हैबिटेट के बेसिस पे। किसके, फीडिंग हैबिटेट के। ठीक है, यानी उनके खाने के नेचर पे आया। देखिए ऑर्डर कार्निवोरा। अब आपका जो कैट है, ठीक है, कैट हो गया, आपका डॉग हो गया, आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, सबका सबके क्या है, सबका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। ठीक है, यहाँ आपको मिला ना, वेरिएशन नहीं मिल रहा है, भिन्नता बहुत भिन्नता मिल रही है। अब कैसे, जैसे वहाँ आप टाइगर में नहीं करा सकते थे, तो आप कहेंगे सर एक परिवार के अंदर इनकी शादी करा दें। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही परिवार से इनकी शादी करा दें, नहीं करा पाएंगे। स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, स्पीसीज से बेटा, इसीलिए हमारे यहाँ कुछ रिलीजन में जो एक ही परिवार के साथ चलती है ना, लेकिन जैसे चलती है माइनॉरिटी, तो स्पीसीज से हम लोग में सब में चलता है, लेकिन यहाँ भी जीन का म्यूटेशन हो जाता है। बाद में पढ़ोगे जीन का म्यूटेशन क्या होता है, हेरिडिटी जब पढ़ाएंगे आपको चढ़ना चाहिए। हाँ, वेरिएशन पढ़ाएंगे, जेनेटिक वेरिएशन। फिर देखिए अब ऑर्डर आप जानिए, अब कार्निवोरा। अब क्लास क्या हो गया आपका, सब के सब क्लास मैमेलिया में है। आप भी मैमेलिया में, हम भी मैमेलिया में, काऊ भी मैमेलिया में, गोट भी मैमेलिया में, शेर भी मैमेलिया, कुत्ता भी मैमेलिया में, सब के सब क्या है, क्लास मैमेलिया में। ठीक है, ये वेरिएशन हुआ। फिर आपने क्लास मैमेलिया, और फाइलम क्या है, फाइलम कार्डेटा। ठीक है, यानी इनमें नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, और किंगडम क्या है बेटा, एनिमैलिया। इस तरह वेरिएशन, और यही वेरिएशन आप अब पूरे बुक में आप यही पाओगे, जो मैं बताया ऐसे एग्जाम्पल पाओगे, इंसर्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो तो लेकिन हमेशा इस तरह देखिए क्वेश्चन कुछ आता है स्कूल में, जैसे दे दिया यहाँ। अब आप यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का आप क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपका देखिए स्पीसीज होगा, जीनस होगा, फैमिली होगी, ऑर्डर होगी, क्लास होगा और फाइलम होगा। और उस तरह जब आप जीतली जाएंगे तो ऐसे देखिए सब स्पीसीज, यानी सब स्पीसीज, यानी कभी कभी आपने सुना होगा सेम नॉमिनल, यानी ऑटोनॉमिनल। ऑटोनॉमिनल का नाम सुना है, ऑटोनॉमिनल बता रहा हूँ आपको। जैसे बाइनॉमिनल को सुन दिया जाता ना, बाइनॉमिनल सुना है आपने ना, बाइनॉमिनल जैसे हम मैंने कहा होमोसेपियंस बाइनॉमिनल है, कॉम्बिनेशन। हाँ, और ऑटोनॉमिनल में देखो, ऑटोनॉमिनल ये भी पूछ सकता। ऑटो यानी सेल्फ, और नॉमिनल यानी एक ही जैसा, सेम में। जैसे रेड का रेक्टस रेक्टस,
रेक्टस रेक्टस। फिर उसके बाद में किंग कोबरा का, सॉरी कोबरा का, किंग कोबरा का नाजा हनुमान होता है। कोबरा कोबरा का क्या हो जाएगा? नाजा नाजा, ठीक है, क्या हो गया? नाजा नाजा, ये आपका क्या हो गया? और उसके बाद एक नेम और है बेटा, ऑटोनॉमियल हो गया ना, और क्या है? ट्राइनॉमियल। इसका नाम सुना है? जैसे इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्राइनॉमियल दिया होगा एनसीईआरटी में, होगा एक आध बेटा एनसीईआरटी के बिना डिफाइन है। ट्राइनॉमियल में क्या होता है? देखिए जीनस होगी, ठीक है, स्पीसीज होगी और सब स्पीसीज होगी। एग्जांपल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, समझ में है? इसको कहते हैं उदाहरण, ठीक है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और उसके बाद में ट्राइनॉमियल बाइनॉमियल, इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। इसमें से कैसे पूछेगा? ऐसे एरिया के सारा ऑर्गेनिज्म का नाम ले लिया, which is the autonomial, which is the autonomial, देखिए आप नीट पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि नीट के बाद वहीं से पूछेगा क्या? बेटा एडवांस सिलेबस की पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी बात है, एनसीईआरटी में ऑटोनॉमियल दिया होगा, पढ़ो तो पहले उसको कहीं। एनसीईआरटी में ऑटोनॉमियल दिया होगा कि ऐसे स्पीसीज, जैसे आपने भी एनसीईआरटी में, मैंने बहुत चीज आपको एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में देखा, आपने ये नहीं सुना होगा कि मैंने आपको बताया व्हेन एनी पर्सन आर लिविंग कोमा दे विल बी नॉट टेम्परेरी डेड, कॉन्शियसनेस को सब कॉन्शियसनेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ना, मतलब डिफाइनिंग फीचर कि जब तक कोई आदमी कोमा में है तब तक वो डेड नहीं है, उसका ब्रेन डेड हुआ है, उसका बॉडी डेड नहीं है, उसकी लंग्स और हार्ट अपना फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेटा बैठ कर करनी पड़ेगी, मैं तो आपको हर स्टेप समझाऊंगा, वो क्वेश्चन का मैथड बताऊंगा। बाइनॉमियल आप लोग जान गए, ट्राई ऑटोनॉमियल जान गए, राइट? ऑटोनॉमियल यानी जिसका जीनस और स्पीसीज सेम एक ही नाम से, बेटा उसको ऑटोनॉमियल कहते हैं, जिसका जीनस और स्पीसीज जो है सेम सेम, जैसे रेक्टस रेक्टस रेक्ट का हो। इसके बाद में कोबरा नाजा, कोबरा का क्या हो गया? नाजा नाजा। और वही किंग कोबरा का नाम सुना है ना आपने? किंग कोबरा को बाइनॉमियल में आ जाएगा, इसमें डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसके बाद में ट्राइनॉमियल, ट्राइनॉमियल नाम लिखिए, ट्राइनॉमियल में पूछ लिया, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, आपके 12th के पहले चैप्टर में जो इसका मीनिंग फ्लोरिंग प्लांट में उसका डिस्कस किया था, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब इसमें इस फिर से देख लीजिए, उस तरह एक लेवल देख लीजिए जी। पहले किंगडम, सबसे उसके पहले भी कभी कभी डोमेन भी पूछ सकता है, और उसको क्लासिफिकेशन दूसरा चैप्टर होता है। हाँ, इसी चैप्टर में किंगडम हो गया आपका, ठीक है। किंगडम के बाद क्या हो गया? आप मुझे बताओ, क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम बताओ, कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन का, कैटेगरी क्लासिफिकेशन, कैटेगरी की बताइए यानी टैक्सॉनॉमी, किसी ऑर्गेनिज्म की आप बताओ बेटा, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन करें किसी ऑर्गेनिज्म का, स्टेप बताइए कैसे। चलिए मेरे साथ बोलिए एक बार, हाँ, किंगडम, उसके बाद आपका फाइलम, फाइलम या डिवीजन, एनिमल है तो फाइलम, प्लांट है तो डिवीजन, ठीक है। फाइलम हो गया, फिर आपका क्लास हो गया, ठीक है, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज,
फिर एक तरीका और देखो, एक इंट्रोवर्ट छोटा उसका बेसिक से और उससे भी डरती किंगडम, ठीक है। उसके बाद में फाइलम, सब फाइलम, ठीक है। फिर सुपर सब फाइलम हो गया नहीं, सुपर क्लास, क्लास, ठीक है। ऑर्डर, क्लास के बाद ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बाद आ गया आपका फैमिली, फैमिली के बाद आ गई आपका जीनस, जीनस के बाद बेटा स्पीसीज, स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन। अब इसमें कहीं देखिए, इसमें कुछ अगर किसी आप बताइए मतलब कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जीनस, स्पीसीज, क्लास, फैमिली, बताइए इसमें कौन सा सही है? ठीक है। अब ध्यान सुनिए कैसे, अगर किसी ने पूछ दिया ध्यान से एक क्वेश्चन समझिए इसको। अब आप देखेंगे बेटा ए भी सही है और ए भी सही है, ठीक है। आपको ट्रू ओवर होगा, ध्यान से समझिए। अगर पूछा which statement is correct for classification of true over, ध्यान से सुनिए। में कौन सा सही है आप बताओ? क्लासिफिकेशन बेटा ऑर्डर के बाद स्पीसीज नहीं आता, लेकिन स्पीसीज ऑर्डर के पहले भी तो नहीं है, आप इसको क्यों भूल जाते हो? स्पीसीज ऑर्डर के पहले भी तो नहीं है बेटा। देखो अगर उसने 4 ही दे दिया, ऐसे दे दिया, ध्यान दीजिए
किंगडम, ठीक है, किंगडम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर सब स्पीशीज, ठीक है, ऐसे ही दे दिया और इसके बीच का नहीं दिया और इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। सर ऑप्शन रहेगा दूसरा ही, वो अगर कॉमन कैरेक्टर या जनरल कैरेक्टर दिया हो तो नहीं, ऑप्शन पहले आप क्वेश्चन को देखिए, मैंने ऑप्शन दूसरा है। जब लिखिएगा अप टू लोअर इसे समझिए, नहीं तो इसमें आप गलत कर दो सर। कॉमन कैरेक्टर या जनरल कैरेक्टर का आपने नाम ले दिया तो रहेगा दूसरा है। मैंने क्या लिखा है? अप टू, मैंने लिखा है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अप टू लोअर इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के हिसाब से अप टू लो, अप टू लो में जीनस देख लो, अप टू लो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास रहेगा कि किंगडम, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज रहेगा। तीसरा सही रहेगा, जैसे आप देखिए जैसे उसमें कभी-कभी चार आप एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया, कॉमन कैरेक्टर आप टू लोअर भी दे सकता और लोअर टू अप भी दे सकता, आप टू लोअर लोअर टू अप भी दे सकता है। मैं आप लोगों को कल इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए बेटा मैं ऐसे बोला करूंगा, आप लिखते भी हैं। आपको मैंने आपको ना किंगडम में मेरे जितने एनिमल है सबके सब किंगडम में रहते हैं। हाँ, फिर स्पीशीज क्या होगा, यानी जिसमें कोई वेरिएशन ना हो बेटा, ना जियोग्राफिकल वेरिएशन हो, ना रिप्रोडक्टिव वेरिएशन। क्या आप उसमें ध्यान से कैसे, जैसे आप भी हो मुझसे कैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप दोनों में रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन है नहीं है ना, तो ऐसे होगा कि जिसमें और जैसे जैसे आप जाएंगे जियोग्राफिकल वेरिएशन होंगे। अभी वही तो बताया था आपको, स्पीशीज टू स्पीशीज बताया कि क्लास हमेशा वही वेरिएशन को बताया कि स्पीशीज टू स्पीशीज आपका वेरिएशन हो पाएगा। जैसे आपके कहने का मतलब है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किंगडम कहाँ रखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑर्डर पर रखेंगे। नहीं सर, जैसे कोई क्लास जैसे किसी एनिमल के बारे में दे दिया, उसमें इस क्लास का है, इस फाइलम का है, तो सर ये भी नहीं किया है ये किंगडम है, ये इसका फाइलम है, ये इसका ऑर्डर, ये नहीं किया है, तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? बेटा आपको पहली बात इतना को लर्न करना पड़ेगा कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम सर सबका दूरी का होगा नहीं, सबका नहीं, लेकिन वेरिएशन जब आप बताया कि फीडिंग नेचर, जैसे फैट देखिए स्पीशीज तो सेम होगी, जीनस जो होगा कई लोगों का कई जीनस मतलब सेम जीनस होते हैं, कई स्पीशीज सेम होती नहीं है, डिफरेंट होती है, जीनस सेम हो सकते हैं। फिर जीनस के पहले जब आप आओगे फैमिली भी सेम होगी। जैसे मैंने कहा कि आपने देखा डॉग को, आपने देखा कैट को, तो आप जान गए कि कैट बिल्ली की तरह दिख रही है, तो इसीलिए आपने सॉरी कैट जो है शेर की तरह दिख रहा है, बाघ की तरह दिख रहा है, तो आपने उसको उसकी फैमिली में ले जाके रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में आपको उसके बाद में आपने उसको फैमिली में रख दिया, लेकिन अब ऑर्डर जब आप देखेंगे तो कैट, डॉग, उसके बाद में कैट, डॉग और आपका टाइगर, सब के सब का ऑर्डर कार्निंग हो रहा है, यानी फीडिंग हैबिटेट सब कार्निंग हो रहा है, आपने उसको ऑर्डर दे रख दिया। हाँ, फिर सब के सब क्लास है, यानी सब के सब मैमल है, स्तनधारी है, सबके पास मिल्क ग्लैंड परसेंट होगी, सबके सब आपके मैमल्स में हो गए।
फिर ये सब के सब आपका हो गया मैमल्स, यानी आपका क्लास हो गया मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। फिर आप मैमल्स में आ गए फाइलम में, आपको पता है कि सब के सब फाइलम क्या है, कार्डेटा है, सबके पास में तो कार्ड है। फिर आपको पता है कि जितने कार्डेटा है सबके सब किंगडम में मैमेलिया के हैं। आप इसी तरह आप रखोगे, आपको कुछ तो याद करना पड़ेगा इसमें। जैसे क्या याद करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने आपको दे दिया मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अब उसका क्लासिफिकेशन आप करिए मैंगीफेरा का। देखिए आप उसके पहले स्पीशीज को देखेंगे, ठीक है। इंडिका, हाँ इंडिका उसका स्पीशीज है, मैंगीफेरा इंडिका, और उसकी जीनस क्या है, मैंगीफेरा, ठीक है। अब आपको पता करना है, आप जानते हो कि अब उसका क्लासिफिकेशन जब मैंने आपको बताया प्लांट है, मैंगीफेरा इंडिका है, तब आप फाइलम कार्डेट फाइल आप तब जा करके किंगडम एनिमलिया नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आप जानते हो बेटा वो एनिमल नहीं है, वो प्लांट है। तो आप जैसे आप तो आपका किंगडम प्लांट की है, तो यानी आप किंगडम प्लांट ही ले लोगे। अब उसके बाद मैंने कहा यहाँ आपका फाइलम ना चल के डिवीजन चलेगा, ठीक है। प्लांट का जवाब तो डिवीजन क्या हो जाएगा आपका, आपने क्या लिया, यानी आपने लिया उसका डिवीजन। अब आप डिवीजन मैंने आपको भी बताया था कि जो उन्होंने कहा था एंजियोस्पर्मिक, बताया था नहीं बताया था आपको, जिम्नोस्पर्मिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपको नहीं, इसीलिए इंट्रोडक्शन दिया था आपको थोड़ा सा फेंड्रोगैमी का। फेंड्रोगैमी आर आल्सो स्पर्मेटोगैमी, यानी फेंड्रो फ्लावर के साथ एंजियोस्पर्मिक में होते हैं। एंजियोस्पर्मिक में दो क्लास रखा गया है, मोनोकाट, डाइकाट। आपका डिवीजन क्या था, डिवीजन एंजियोस्पर्मिक था, डिवीजन एंजियोस्पर्मिक हो गया। जैसे आप यहाँ ले लिया आपने मैंगो, ठीक है। अब आप जानते हैं प्लांट है, ठीक है, प्लांट। तो आपने इसका किंगडम ले लिया प्लांट की, ठीक है। आपने एनिमलिया नहीं लिया क्योंकि आपको पता है क्या है, मैंगो है, ठीक है। अब इसका डिवीजन लिया, प्लांट डिवीजन क्या लिया आपने, एंजियोस्पर्म। अब ध्यान समझिए, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, द प्लांट विच हैव फ्लावर एंड सीड्स बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। यानी फलों भी हो के पास, समझ में आया। अब फेंड्रोगैमी में क्या होते थे बेटा, फ्लावर होते थे केवल, ठीक है। एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो डिवीजन के बाद आपका क्या आ गया, क्लास। ध्यान समझिए, क्लास इसका क्या होगा, डाइकाट होगा। क्यों डाइकाट होगा, मैंने आपको बताया इनके जो जब ये डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं ना प्लांट में, फर्टिलाइजेशन डबल शो करते हैं, तो इनका जो एंडोस्पर्म बनता है यानी ट्रियम बनता है, 3 न्यूक्लियस डबल फर्टिलाइजेशन। तो इनके जो एंडोस्पर्म यानी होते हैं वो डाइकाट यानी इनके 20 को होते हैं, 2 भागों में, यानी क्या होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ पार्ट, ठीक है। और इनका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे, डाइकाट, ध्यान दीजिए, इनके लीफ से आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे डाइकाट के, जिनके लीफ रेडिकुलेट होंगे बेटा, ठीक है। इनके लीफ ऐसे रेडिकुलेट होते हैं, इनके लीफ क्या होते हैं, रेडिकुलेट होते हैं। और ध्यान सुनिए, अगर यही हमने मैंगो को ना लेकर के ओराइजा पैडी को ले लिए होते, आप धान को, तो यहाँ आप किसमें रखते हैं उसको, मोनोकाट में, ठीक है। समझ में आ गया, ध्यान से समझिए, मोनोकाट। क्यों, इनके लीफ
होते हैं? पैरेलल हो जाते हैं, यानी ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे आप क्लासिफिकेशन करो तो किसी आगे समझा। अब तक यहाँ तक आपको तो सब वही मिला ना सब, क्या चाहे आप मोनोपट का करो चाहे डाईपट, सब आपको वही मिलेगा। फिर क्लास हो गया। अब आपने मैंगो को लिया था, अगर वही मैंगो की जगह, ठीक है, आपने किसी और ले लिया, जैसे गुआवा ले लिया, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका भी ऑर्डर डाईपट। समझ में आया? मस्टर्ड ले लिया, डाईपट रहेगा। मस्टर्ड यानी वेस्ट्रा कंट्रास्टिक सासो दाल वाल सब, यानी जैसे जिसके रेटिकुलेट होंगे उसमें वो फ्लावरिंग पे है, सीड कहाँ? नहीं सर होती है, पर पार्टनर तो काफी से नहीं होती, तो पार्टनर तो काफी से पार्टनर का तो कौन से प्रोसेस है बेटा? वहीं से यहाँ चल रहा हूँ, वहाँ पे चल रहा है पार्टनर को काफी जब होता है, जैसे बनाना का सीड होती है, बट पार्टनर को आप काफी प्रोसेस में जब सीड उसमें नहीं डालते हैं और ऑर्गेनिक को ये फील करवा देते हैं कि हाँ तो क्या बोलते हैं फ्यूजन हो चुका है, तो फ्रूट फॉर्म लगे हुए, सीड नहीं फॉर्म लगे। पहले तो आप ये जानते हो कि पार्टनर बेसिस यानी जब किसी भी कोई भी फ्रूट बने बिना सीड के आता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, फ्लावर डायरेक्ट आप एक बार आप लोग फिर से RSCRT का चैप्टर पढ़ेंगे और कल मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा। PDF उसी और ध्यान से सुनिएगा, उसी ग्रुप में सब या अलग ग्रुप में दूसरा आप ग्रुप में है नहीं सर, यहाँ दूसरे दूसरा ध्यान से सुनिए। दूसरा बेटा PDF में अगर मैं कुछ थोड़ा एडवांस भी लिख दिया, ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ एडवांस जैसे क्या क्लियर लिखिएगा, ठीक है क्लियर नेट से डाउनलोड करके भेज दीजिए। देखिए हमेशा जितनी बार आप NCERT पढ़ोगे आपको हमेशा बेटा नया वर्ड मिलेगा। मैं कल रात में पढ़ा, मुझे बहुत सारा वर्ड नया मिला। जितनी बार आप किसी को पढ़ोगे उतनी बार आप नया, इसीलिए कहते हैं लर्निंग ऐसी प्रोसेस है कि बर्थ टू डेथ है। आप इंसान मरते मरते जिस दिन मरता है उस दिन भी कुछ ना कुछ सीख ले जाता है। उसके बच्चे हैं उसके पास नहीं आते हैं, मरने लगता है तो कहता है कि मैंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया, यही मेरे पास नहीं है, तो उस दिन भी उसको एक सीख मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए आप जितना देखिए, जैसे उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं क्या डालूंगा, हर्बेरियम डाल दूंगा, मेरे पास चीज जैसे म्यूजियम, और देखिए एक वर्ड समझ लीजिए, मान रहा हूँ आपको बोटैनिकल गार्डन, हर्बेरियम और म्यूजियम, इन तीनों में डिफरेंस। एक में लिविंग प्लांट रखे जाते हैं, ठीक है, एक में लिविंग एनिमल्स होते हैं और एक में जड़ रखे जाते हैं स्पेसिमेन के फॉर्म में म्यूजियम में। हाँ, तो मैं बहुत शॉर्ट टर्म में लिखूंगा उसको, बहुत लॉन्ग नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा कि कीप इन डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इस तरह इसलिए लिखूंगा क्योंकि कभी इनकी आपको जानकारी तो रहे, जानकारी होनी जरूरी है, आपको जानकारी रहे, इसलिए मैं छोटा सा लिखूंगा, मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 पेज में पूरा, यानी 6-7 पेज में पूरा सर जो आएगा नहीं दूसरा सिलेबस पढ़ने में मतलब नहीं है, सब आएगा नहीं आएगा, नहीं इस तरह से नहीं, जितना पढ़ाएंगे उससे बाहर उससे नहीं ये आएगा। बात है, लेकिन एक्स्ट्रा मत बताइए, ये सब एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे आप, ये म्यूजियम में पढ़िएगा। हाँ, लेकिन आपको जानकारी केवल देंगे, बताएंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप इसको रटा, उससे इंस्टीट्यूट नहीं बनेंगे ना, आप कम नहीं लिखिए, जैसे ठीक है, थोड़ा सा अगर दे दिया कि बोटैनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट रहते हैं अंडर केयर, हाँ तो उसमें थोड़ा सा लिख देंगे आप,
हो सकता है इस तरह से हर सब्जेक्ट के आपको पढ़ाना, लिखी पढ़ाने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। कल मैंने कुछ नहीं लिखा था, केवल लेक्चर दिया था, आज कुछ लिखा है, कल से पूरा लिखना शुरू करें। ये सभी तो एक दो दिन में क्या होगा? तो आप लोग बेटा प्रयास करिए कि मेहनत करिए और सबसे ज़्यादा फोकस फिजिक्स पे करिए। देखिए बेटा मेरा सिलेक्शन बताओ फिजिक्स के लिए बेटा। मेरा बायो फिजिक्स नहीं लगता है ऐसा ना, बायो बहुत अच्छा जाएगा, बायो बहुत कठिन होता है। कैसे नहीं एक चैप्टर में बहुत याद करना रहता है। फिजिक्स में ठीक है, जो कंसेप्ट याद हो गया समझ जाते हैं। बायो में जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे उसी में आप फोटोसिंथेसिस तो मैं आपको बहुत अच्छा 10 मिनट के लिए अभी कभी बाहर नहीं बता दूंगा। उसमें रिलीज पे क्या होते हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में CO2 के मॉलिक्यूल और 6 गैस। 10 स्टेप में से क्वेश्चन पूछता हो। हाँ, रॉ मटेरियल के फॉर्म में पड़े रहते हैं, अंदर प्रत्यक्ष साइनाइड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लीव्स के मेसोफिलिक सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ये सब मेसोफिलिक सेल पूछता है इसका लेवलिंग में होता है। हाँ, ऐसे चलिए सब ठीक है, कर देते हैं सर। अब आप लोग बेटा इसके लिए मेहनत करो।